नारुतो में जिंजुरिकी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिनके अंदर टेल बीस्ट को सील किया जाता है, जिस वजह से होस्ट के पास टेल बीस्ट की पावर आ जाती है और उनको जिंजुरिकी बोला जाता है। जिंजुरिकी इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं वो एक लिटरली प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वैसे नारुतो में जितने सारे जिंजुरिकी है वो अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक ऐसा जिंजुरिकी है जो नारुतो से ज्यादा पावरफुल है। तो वीडियो को पूरा देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो हे गाइस, मैं हूं आपका हेंटाई लवर एनिमे लवर प्रिंस और वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, मीटो उजुमाकी। मीटो उजुमाकी लिटरली कुरामा की फर्स्ट होस्ट थी और उसकी पहली जिंजुरिकी भी थी और साथ ही में वो गॉड शिनोबी हाशिरामा शिंजो की बीवी भी थी। देखो, मीटो के पावर के बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं पता है, बस वी नो कि वो उजुमाकी क्लैन से है और उजुमाकी क्लैन ही एकमात्र ऐसा क्लैन है जिसके पास अनलिमिटेड चाकर कैपेसिटी होती है और सीलिंग टेक्निक भी है। मीटो ने कुरामा के डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए कुरामा को अपने अंदर सील कर दिया था अपने सीलिंग टेक्निक की मदद से और कई सालों तक उसे आराम से अपने अंदर सील करके रखी हुई थी। जब कुरामा नारुतो के अंदर था तो उसको भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था कुरामा को सील करने में, और तुम सब जानते ही होगे कुरामा कितना ज्यादा पावरफुल है। बट स्टिल हम मीटो के बारे में कुछ खास नहीं जानते, इसलिए वो 10 नंबर पे थी। लेकिन जो नंबर 9 पे है उसको लेके कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं। नंबर 9, सुनागाकुरे का यंगेस्ट जिंजुरिकी गारा। गारा को सबसे पहले हमने चुनिन एग्जाम में देखा था जब वो ब्रूस ली का ली बना देता है, बट अब ली को बीच में डाल ही दिए तो वो एपिक सीन कैसे भूल सकते हैं जब ली ने अपने लेग से बेट को हटाया था और टोटली इंसेन हो गया था। वो सीन आज भी तुमको गूज़बम्स दिला देगा। गारा जो है वो बचपन से ही वन टेल बीस्ट का जिंजुरिकी है, बचपन से उसका होस्ट बना हुआ था जो टेल बीस्ट की पावर को काफी अच्छे से यूज कर रहा था। गारा बचपन में ही एक बार टेल बीस्ट में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन गारा उतना भी कुछ खास एपिक पावरफुल नहीं है कि उसको कोई हरा ही न पाए। गारा वर्सेस देदरा के फाइट में गारा हार जाता है और गारा बहुत कम टाइम के लिए जिंजुरिकी था, लेकिन जितना भी टाइम के लिए था वो काफी एपिक था। नंबर 8, रोसी। ये वाला नहीं, ये तो ठरकुल्ला है। अब ये ठरकुल्ला क्या होता है? ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक, ठरकी, ठरकुल्ला। नारुतो वाला रोसी एक जिंजुरिकी था सन गोकू फोर टेल बीस्ट का जो 40 सालों से जिंजुरिकी बना हुआ था, अनटिल जब तक वो मारा नहीं जाता है, जिस पे हम आगे बात करेंगे। रोसी की पावर को देखे तो भी काफी पावरफुल जिंजुरिकी था जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट केके गेंकाई लावा रिलीज को यूज करता था। रोसी अपने केके गेंकाई का यूज करके अपना लावा का आर्मर बना सकता था जो इतना पावरफुल होता है कि वो नारुतो के 9 टेल चाक्रा फॉर्म को भी बर्न कर सकता है। रोसी अपने मुंह से लावा बॉल्स को थ्रो भी कर सकता है, विच इज यूनिक पावर। पर रोसी एज जिंजुरिकी उतना भी कुछ खास पावरफुल नहीं था, बट ही कैन समन सन गोकू ड्रैगन फॉर्म जिसका यूज करके उसने जिराया और मिनाटो पे अटैक भी किया था। लेकिन जब किसामे और इटाची रोसी को कैप्चर करने आए थे तो किसामे ने उसे बहुत आराम से हरा दिया था। नंबर 7, यागुरा कराटाची। यागुरा कराटाची एक एक्सट्रीमली पावरफुल शिनोबी और जिंजुरिकी था इसोबु द थर्ड टेल बीस्ट का जो एक आर्मर्ड सी बीस्ट था। यागुरा ने बचपन में एक खतरनाक एग्जाम को पास किया था जहां पे स्टूडेंट को एक दूसरे को मारने को बोला जाता है ताकि वो ग्रेजुएट हो सके। यागुरा कराटाची भी नारुतो की तरह बचपन से ही जिंजुरिकी था जो धीरे धीरे अपने टेल बीस्ट को कंट्रोल किया था और एक्सट्रीमली पावरफुल बन गया था। यागुरा वन ऑफ द थर्ड परफेक्ट जिंजुरिकी है जिसने अपने टेल बीस्ट पे कंट्रोल लिया हो और उसकी पावर को 100x में यूज कर पाया हो। अगर बात करें यागुरा कराटाची जिंजुरिकी तो यागुरा ने अपने टेल बीस्ट पे कंट्रोल लिया था और एक परफेक्ट जिंजुरिकी बना था। यागुरा वाटर रिलीज जुत्सु भी यूज कर सकता था और साथ ही वो काफी स्किल था उसमें, और साथ ही वो टेल बीस्ट फॉर्म में भी आ सकता था, लेकिन वो अकात्सुकी के हाथों मारा गया था। पुअर बॉय। नंबर 6, किलर बी। किलर बी एक है इंडिया का रफ्तार, वो तो सब जानते हैं। ही इज वन ऑफ द पावरफुल जिंजुरिकी और साथ ही वो सबके साथ फ्रेंडली भी था। किलर बी काफी यंग एज से 8 टेल बीस्ट ग्योकी का जिंजुरिकी था जिससे वो धीरे धीरे 8 टेल बीस्ट की पावर पर कंट्रोल करना सीख गया और इवेंचुअली रैपस्टर ने भी ग्योकी की पावर पर कंट्रोल करना उसको सिखा दिया था। अब हम बात करें अपने बंटाई की पावर एज जिंजुरिकी तो वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो एक फुल फ्लेश टेल बीस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है और साथ ही वो टेल बीस्ट बॉम्ब को यूज कर सकता था और साथ ही वो पार्शियल ट्रांसफॉर्म भी हो सकता था, मतलब अपने किसी बॉडी पार्ट को टेल बीस्ट में बदल सकता था, जिसको हमने प्रॉपर तरीके से किलर बी वर्सेस सास्के वाले फाइट में देखा था। नंबर 5, मिनाटो द फ्लैश। हम सबका फेवरेट शिनोबी। मिनाटो के बारे में तो सबको पता ही होगा जो अपने दत्ते बायो का बाप था और साथ ही साथ कोनाहो का 4th होकागे भी है, था।
अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मिनाटो जिंजुरुकी कैसे, वो आप कमेंट में बताओ। देखते किसने किसने नारुतो को अच्छी तरीके से देखा है। अब मिनाटो के पावर के बारे में बात करें तो मिनाटो वही है जिसने रसिंगन जैसे खतरनाक जुत्सु को क्रिएट किया था, नाइन टेल बीस्ट पे अटैक करके उसको रोका था और पूरे विलेज को बचा लिया था, और फ्लाइंग रीगन जैसे जुत्सु को यूज करके वो लिटरली फास्टेस्ट शिनोबी बन गया था नारुतो यूनिवर्स में। इतना ही नहीं, मिनाटो ने थर्ड निंजा वॉर में अकेले ही 1000 से ज्यादा शिनोबीज को धो दिया था। लेकिन बात करें मिनाटो एंड जिंजुरुकी तो वो फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में हमें ये पता चलता है कि मिनाटो काइसे मोड को भी यूज कर सकता है नारुतो की तरह, वो भी बहुत इजीली तरीके से। भाई नारुतो को लिटरली कुसामे के तलवे चाटने पड़े थे, उसको चाकरा को कंज्यूम करना पड़ा था ये मोड को अचीव करने के लिए। और यही नहीं, मिनाटो काइसे मोड में रहते हुए चाकरा आर्म्स को भी क्रिएट कर सकता है और साथ ही में टेल बीस्ट बॉम्ब को भी यूज कर सकता है। वेल, अब बात करते हैं अपने फोर्थ जिंजुरुकी की। तो नंबर 4 में आता है द लवर बॉय ओबिटो उचिहा। ओबिटो उचिहा कोई प्रॉपर जिंजुरुकी नहीं था, लेकिन टेल बीस्ट का जिंजुरुकी था, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन था तो सही। लेकिन बात करें ओबिटो एज जिंजुरुकी तो ओबिटो एक काफी ज्यादा पावरफुल जिंजुरुकी था जो फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में टेल बीस्ट का जिंजुरुकी बन गया था और सारे टेल बीस्ट का एक कंबाइंड पावर अपने अंदर यूज कर रहा था। टेल बीस्ट का जिंजुरुकी बनने के बाद ओबिटो के पास काफी खतरनाक पावर आ गई थी, जैसे कि सॉर्ड ऑफ निम्बुकू, ट्रूथ ऑफ सिकी और आगे चल के उसने 5 नेचर ऑफ चाकरा को मास्टर कर लिया था। लेकिन फिर भी आगे चल के नारुतो सासुके मिलकर काइंड ऑफ ओबिटो को हरा देते हैं और उसके अंदर से सारे के सारे टेल बीस्ट को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अब बात करें अपने टॉप 3 जिंजुरुकी की तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 3 नारुतो उजीमाकी एके अपने दत्ते भाई। नारुतो बचपन से ही 9 टेल का जिंजुरुकी था। जब उसके बाप ने कुरहा को बचाया था टेल बीस्ट के अटैक से, तब नारुतो का बाप नारुतो के अंदर 9 टेल बीस्ट को सील कर दिया था और नारुतो को 9 टेल बीस्ट का जिंजुरुकी बना दिया था। लेकिन अब बात करें नारुतो एज जिंजुरुकी तो नारुतो कभी भी कुरामा की फुल पावर को यूज नहीं कर पाया था। नारुतो कभी कुरामा पे फुल कंट्रोल ही नहीं कर पाया था, लेकिन धीरे धीरे नारुतो और कुरामा की बॉन्ड बनती गई और नारुतो एज जिंजुरुकी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। नारुतो एज जिंजुरुकी वो बहुत सारे मोड को यूज कर सकता है, जैसे वन टेल मोड जिसमें वो उसकी पावर नॉर्मल से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन वाली होती है। तुमको ये पता ही होगा कुरामा कितना इविल बंदा है, उसका इविलनेस नारुतो के पहले फॉर्म में देखने को मिल ही जाता है। लेकिन इसके अलावा नारुतो और भी सारे मोड में स्विच हो सकता है जहाँ उसकी पावर धीरे धीरे इंक्रीज ही होती जाती है अप टू 9 टेल फॉर्म। जितना ज्यादा टेल होगा उसके पास उतना ज्यादा वो पावरफुल होते चला जाएगा। लेकिन नारुतो एज जिंजुरुकी सबसे ज्यादा पावरफुल तब होता है जब वो काइसेन मोड में होता है। तो होता कुछ ऐसा है कि नारुतो जबरदस्ती ही कुरामा के चाकरा को ले लेता है और अपने पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लेता है। दूसरा ये है कि काइसेन का एक और वर्जन है जो कि काइसेन पहले से काफी ज्यादा पावरफुल होता है और फिर उसको अपने को देखने को मिलता है नारुतो का सेज मोड, जो नारुतो का वन ऑफ द पावरफुल फॉर्म है अभी तक का। हम अभी बोरुतो की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप सभी को नारुतो के फॉर्म्स के बारे में जानने, उसके पावर के बारे में जाननी होगी डिटेल में, तो आप ये वाली वीडियो जरूर चेक कर लेना। बाकी नारुतो इस मोड में बाकी सारे टेल बीस्ट का पावर को यूज कर सकता है काफी अच्छी तरीके से। वेल, अब बढ़ते अपने नंबर 2 पे जो कि है मादरा उचिहा का जिंजुरुकी। मादरा उचिहा show me your legendary Uchiha power. आरंभ है अंत का। अब मादरा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इसे बच्चा बच्चा जानता है। अगर आप नारुतो नहीं भी देखते होगा तो आपने इसका नाम जरूर से सुना होगा। दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर ही इज। वेल, अब मादरा जिंजुरुकी फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर बनता है जब वो टेल बीस्ट की पावर को कंज्यूम कर लेता है और उसके बाद उसे हरा पाना नामुमकिन हो जाता है। मादरा उचिहा माइट गाय के 8 इनर गेट तक को सर्वाइव कर लेता है और साथ ही वो हील भी हो जाता है। मादरा को नारुतो और सासुके मिलकर भी नहीं हरा पाते हैं, जिनके पास 6 पाथ ऑफ सेज की पावर होती है। जिसके बाद होता क्या कि मादरा लास्ट में अपना इन्फिनाइट सुकुमी कास्ट कर लेता है। बाकी अब बढ़ते अपने नंबर 1 पे जो कि ये हागोरोमो। हागोरोमो के बारे में अगर आपको नहीं पता तो हागोरोमो वो बनता है जिसने निंजुत्सु को बनाया था। हागोरोमो के पास एक टाइप की पावर नहीं है, बल्कि वो मल्टीपल पावर्स को होल्ड करता है अपने अंदर, जैसे कि सेज पावर, इन एंड येन चाकरा, मांगेक्यू शारिंगन और रिनेगान जैसी पावर को अपने अंदर यूज करता है, अपने अंदर होल्ड करता है। ऊपर से कागुया के फाइट के टाइम हागोरोमो ने 1000 फीट परे सुसानो को क्रिएट किया था, जहां वो टेल बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और हागोरोमो ही वो बंदा है जिसे नारुतो, किलर भी और बाकी सारे जिंजुरुकी को पावर दिया है टेल बीस्ट का। मतलब हागोरोमो ही नहीं टेल बीस्ट को फॉर्म किया था। तो तुम एक अंदाजा लगा ही सकते हो कि अपना हागोरोमो कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अब कुछ ऐसे भी टेल बीस्ट है और ऐसे भी जिंजुरुकी है जिनके बारे में हमने इस वीडियो में बात नहीं किया, क्योंकि उतने कुछ खास इंपॉर्टेंट रखते नहीं है, लेकिन एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो जो डिजर्व करते हैं। जैसे कि चोमोई दी 7 टेल बीस्ट, मताबी दी 2nd टेल बीस्ट और बाकी सारे जिंजुरुकी और टेल बीस्ट, जिस पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो पाप लगेगा नारुतो का।